हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, द स्टोरी ऑफ इंडियन यूथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जी हाँ, तो आपको सबको पता होगा, बहुत ही फेमस कहावत है ये हिंदी में। जो भी मेरे दर्शक हैं, जो हिंदी ऑडियंस है, उनको पता होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी आपकी एक्स है, लेकिन आपके जो खर्चा हो रहा है वो 2x या 3x हो रहा है। यही आज के समय पे बहुत चिंता का विषय है। उसके साथ साथ, ठीक है, अब कुछ समझदार ऑडियंस होंगे, वो समझ होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस पेस से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, उस पेस से आपकी नौकरी में जो आपको कंपनसेशन मिलता है, यानी कि तनख्वाह मिलती है, सिंपल शब्दों में, वो नहीं बढ़ रही है। सही बोला ना मैंने? यही हो रहा है। इसके अलावा, अब ठीक है, ये तो हाल है जो लोग काम कर रहे हैं। अब जो लोग काम नहीं कर रहे, सोचिए उनके क्या हाल होंगे। उनको बहुत हमारे भारत देश में, भारतवर्ष में बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे भाई और बहन हैं ऐसे बहुत हमारे बीच, जो कि सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले प्राइवेट में जॉब नहीं मिली, या उनको जिससे जॉब मिली इसमें तनख्वाह कम थी, इसलिए उनने सोचा कि मैं सरकारी नौकरी के प्रिपेयर करूँगा या करूँगी और मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा मैं सरकारी नौकरी में लग जाऊँगी। ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन था। लेकिन सैडली वो उनकी एक्सपेक्टेशन खुद ही पे ही वो खरे नहीं उतर रहे हैं। और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, इतने ज़्यादा लोग हैं, एक सीट सरकारी नौकरी के लिए, उसके पीछे हज़ारों एप्लीकेंट्स लाइन में खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और सब लोग जी जान मेहनत कर रहे हैं। 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, फिर भी मतलब एडमिशन होने में, मैं तो कॉलेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेम अप्लाइज फॉर नौकरी एज वेल, से फिर भी नौकरी, सरकारी नौकरी मिलने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, और नहीं लग रही है नौकरी, और है भी नहीं नौकरी। और आने वाले समय में और दिक्कत होने वाली है सरकारी नौकरी में। और इसी के चलते क्या बोल रहे हैं कि यार हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अब हमें सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, तो इसलिए हम लोग खाली बैठे हैं, हम तो बेरोज़गार हैं। ना उनसे प्राइवेट जॉब की जाती है, ना उनसे प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू निकलता है, उनके पास शायद स्किल्स नहीं है। जब वो सरकारी नौकरी में बैठते हैं, ऑब्वियसली सारे सिलेक्ट तो होंगे नहीं, कुछ चुनिंदा लोग ही जो बहुत लकी हैं और मेहनत भी किया है ना, ऑब्वियसली वही सिलेक्ट होंगे। तो आप बोलते हैं कि हमें नौकरी दो, हम बेरोज़गार हैं। तो ये जो टॉपिक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और ये एक चीज़ है, और साथ में इसका रिलेशन कि कुछ लोग, जो लोग कमा भी रहे हैं, उनका अलग अलग स्टोरी है, और जो नहीं कमा रहे हैं वो उनका अलग स्टोरी है। इनके बीच में बहुत कॉमन चीज़ है, और मेन चीज़ जो है ना, जिस पे फोकस होना चाहिए। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम करें क्या। तो मेन चीज़ यही है, लोग कन्फ्यूज़ हैं। इवन जो लोग प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं ना, वो भी कन्फ्यूज़ हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, नौकरी लग गई मेरी, कर रहा हूँ काम, खर्चे ज़रा हो रहे हैं, पता है मुझे, लेकिन मैं करूँ क्या फिर। मैं अगर छोड़ दूंगा तो जो हो पा रहा है वो भी नहीं होगा मुझसे, है ना। वनस्पत वहाँ पर तो भैया ऑब्वियसली भैया कुछ तो है ही नहीं उसके हाथ में, वो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते जा रही है। उसके बाद उसके पास कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कमा भी नहीं रहा है, वो कमा भी नहीं रही है। तो दिक्कत दोनों साइड से लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई और क्या करें, नौकरी के अलावा और क्या करें। अगर ये जो नौकरी हमें नहीं मिल रही है, जो हमारी मतलब पसंद की नौकरी नहीं मिल रही मुझे, तो फिर क्या करूं। फिर अगर इसको नहीं करना तो मैं क्या करूं, बताओ। तो मैं आज यही आपको समझाने वाला हूँ क्या करें। जी देखिए जी, भारतवर्ष बहुत ही विशाल देश है हमारा। अब हमारे इतने सारे लोग जब होते हैं ना, 140 करोड़ के आसपास लोग होते हैं, तो लोगों के
अंदर अंतर्गत में ही काफ़ी सारे काम खुद के होते हैं। मतलब इससे मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि हम अपने अंदर ही, हमारे अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, हमारे खुद के काम इतने हैं कि हमें बंदे चाहिए, बंदियां चाहिए, लोग चाहिए उस वो काम करने के लिए। सबसे बेहतरीन एग्जांपल, अगर आप किसी बड़े शहर में नौकरी करते हैं और आपके घर में आपका एसी ख़राब हो जाए या कोई स्विच ख़राब हो जाए, तो आपको एक इलेक्ट्रिशियन या आपका नल वो ख़राब हो जाए तो आप प्लम्बर बुलाने के लिए आप कॉल करते हो, कितना कॉल करते हो। बड़े शहरों में ये हाल हो रखा है, गुड़गांव, बैंगलोर, नोएडा, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ये हाल है कि मतलब कॉल करने पे भी कारपेंटर्स, प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस अवेलेबल ही नहीं है। सोचो, समझ पा रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये करने बैठ जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि इन सिंपल चीज़ों के लिए भी डिमांड कितनी है, सोचो ना। आप एक बात बताओ, आप लेट्स से आप सीईओ ज़रा बोल दिया मैंने, लेट्स से आप बहुत ही आला अधिकारी हो सरकार में या किसी प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, आपका बढ़िया मकान है, ठीक है, आपके घर में, आप घर में रहते हो, ठीक है, तो कभी न कभी आपका कुछ स्विच ख़राब होगा या कुछ ख़राब होगा ना। ऐसा तो नहीं कि भैया इटर्निटी न्यूक्लियर फ्यूल पे चल रहा है सब कुछ, कि एक बार न्यूक्लियर जो है फ्यूल डाला रिएक्टर में, एक बार रिएक्टर चालू किया तो भाई चलता रहा, उसको फिर रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट टाइम में। ऐसा तो नहीं है। आपका स्विच ख़राब होगा, आपका एसी ख़राब होगा, सर्विसिंग के लिए आपको देना पड़ेगा, आपका नल शायद हो सकता है ख़राब हो जाए, सीलन हो जाए दीवार में, तो आप कॉल करते हो ना, कॉल करोगे। बड़े शहरों में ये हालत हो गई है कि इतने सिंपल कामों के लिए जो हम समझते हैं यार क्या इसमें क्या इतना बड़ा काम है, बल्कि बहुत लोग शर्माते हैं इस काम को करने में, है ना। ये लोग नहीं मिल रहे हैं, सोचो, इतने सिंपल काम के लिए, इतने सिंपल काम के लिए इन्हीं लोगों की कमी है मार्केट में। आप सोचिए कि जिस चीज़ के लिए कमी है मार्केट में, वहाँ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब फिर से लोग कहेंगे तू पागल, हमें क्या, तू क्या कारपेंटर बना रहा है, हमें क्या तू स्विच ठीक करवाएगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं समझाना चाह रहा हूँ एक चीज़, अभी और सुनो। अच्छे कुक, क्या हो रहा है बड़े शहरों में, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, ठीक है। अब घर का खाना भाई काम करते हैं, ठीक है, लेकिन खाना तो खाएंगे ना। ऐसा तो नहीं भी हवा खा के मतलब जिंदा हो जाएंगे, धूप करके ये जिंदा हो जाएंगे धूप लेकर, ऐसा तो नहीं है। इंसान है, खाना चाहिए, खाना कौन बनाएगा? जब दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाएंगे तो कोई तो चाहिए ना खाना बनाने के लिए। अब बच्चे, आज के बच्चे में पता ही है आपको कितने इतने समझदार हैं, ना उनसे ढंग की चाय बनती है, ना मैगी बनती है, ना कुछ बनता है। सब चीज़ के लिए स्विगी जोमेटो बाहर से ऑर्डर करते हैं। हाँ, अब मुझसे तो भाई बोले जाओ, बचा कौन? अब क्या बचा? मेड्स या जो कुक्स हैं, जो कुक्स होते हैं, कुक आते हैं कुछ लोग के घर में, वो खाना बना के जाते हैं। अच्छे कुक्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये तो बन सकते हो ना कुछ लोग। अब ये मत बोलना कि यार ये भाई तू भी ये बनाएगा, ये करेगा। अरे भाई, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद हमें इन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी बड़े घर के, आपके पिताजी काफ़ी अमीर हैं, आपके ख़ानदान में काफ़ी कुछ अच्छा है, तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ नहीं करोगे, ठीक है। उसके लिए भी उनके लिए बहुत चीज़ें हैं जिनको मैं भी शायद एड्रेस बाद में कम करूं। आप लोग तो फिर भी चलो अच्छे घर के हो, अमीर हो, तो आपका कहीं जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट माई भाई बहन फ्रॉम द लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, वो क्या करें यार? उनके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको खाना बनाना आता है तो बड़े शहरों में आप जैसे टैलेंटेड लोगों की बहुत कमी है, आपकी बहुत ज़रूरत है। लोग तैयार हैं, जो रईस लोग बैठे हैं, जिनको कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ बढ़िया चाहिए, जो लोगों के पास पैसा है सब कुछ अफोर्ड करने के लिए, कुक, मेड,
ये वाली, ये कुत्ता घुमाने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले बहुत होते हैं भाई। चोचले जो बोलते हैं ना अमीरों के, बहुत होते हैं, पैसा बहुत है उनके पास। उनको अपना टाइम इन चीज़ों पे नहीं फोकस करना है, बिकॉज ठीक है वो शाणे हैं, वो अपना टाइम कहीं और डाल के इससे डबल कमा लेंगे। लेकिन आप लोग के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी है। आप इन लोगों की बहुत कमी है इन बड़े शहरों में। आपको क्या करना है, आप लेट्स से आप काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं, तो मे बी शायद अगर आपके पास, आप होटल मैनेजमेंट नहीं भी करें, लेकिन आपके हाथ में स्वाद है ना, ढाबे वाले के पास जो स्वाद होता है ना, आप बस थोड़ा सा उसको अगर आप थोड़ा फाइन ट्यून कर दिया जाए ना उनको कि हाँ थोड़ा साफ़ सफाई और अच्छा करिए और सब कुछ अरेंज रखिए वगैरह वगैरह, और आप भी खुद मस्त साफ़ सुथरा चिकना हो के आइए, एकदम एकदम मस्त बन के आइए, तो आप आराम से 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के, मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बड़े शहरों में हो रहा है ऐसा, 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से ये काम करके आप कमा सकते हैं। 25 से 30 हज़ार रुपये, इतनी कमी है इन लोगों की। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। गुजरात में मैंने देखा है, गुजरात से बहुत लोग जो 40 से 50 साल के होते हैं, हस्बैंड वाइफ, उससे भी ऊपर जो थोड़े से बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो ग्रुप बना के आते हैं मंदिरों में या बाकी जगह घूमने के लिए। उनका 15-20 लोगों का ग्रुप चलता है। इनकी एक लाल कलर की टोपी, कोई भी कलर की टोपी होती है, यहाँ चेपी लगी होती है। आपने देखा होगा, आपने, मैंने तो खैर मुझे घूमता हूँ, मेरा तो खैर वो भी काम है, मैं घूमता भी हूँ तो मुझे पता है। तो मैं बहुत बार देखा है कि वो लोग, उनका ग्रुप आता है, गुजराती लेडीज़ एंड गुजराती जेंटलमैन, वो सब फैमिली में आते हैं, वो एकदम उनका ग्रुप आता है और उनको लीड पता कौन कर रहा होता है, आप जैसे लड़के और लड़कियाँ 25 से 28 साल, 24 से 28 साल की लड़कियाँ लीड करते हैं उनको। वो बोलते हैं गुजराती में या हिंदी में कि आओ इधर आओ, चलो हम यहाँ घूमेंगे, अब यहाँ घूमेंगे। वो समझाते हैं उनको सबको लाइन में, यहाँ इनसे आओ, ये करो, वो कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके पैसे मिलते हैं उनको। और देखिए 50 और 55 साल की उम्र, जो एज गैप है ना, इनमें सिर्फ गुजरात ही नहीं, गुजरात तो मैं एग्जांपल कह रहा हूँ बिकॉज वो लोग एक्चुअली करते हैं। साउथ से भी बहुत लोग मैंने देखा, आंध्रा के लोग देखें, तेलंगाना के लोग देखें, जो तिरुपति बालाजी जाते हैं वहाँ पर। एंड बाकी वो जब नॉर्थ आते हैं, हरिद्वार ऐसी जगह पे आते हैं, हरिद्वार, अयोध्या, आपने देखा होगा अयोध्या में चल रहा है। बाकी जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, आपके 4 धाम यात्रा हो गया, और ये ज्योतिर्लिंग हो गए, वहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। तो उनका ग्रुप आता है। अब उनका क्या है ना, उनके बच्चे बहुत बिजी हैं, उनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं शहरों में, वो छुट्टी लेके उनको घुमा नहीं सकते। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपके पास एक अवसर है। अगर आप थोड़ा सा आप समझदार हैं, थोड़ी सी समझदारी है आप में, आपको पता है कि यार काउंटर का टिकट यहाँ से मिलता है, यहाँ से करते हैं, कैब वाले से ऐसे बात करते हैं, ऐसे करते हैं, तो आप आराम से चीज़ कर सकते हो। इवन जो अच्छे घर के लोग हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं। ट्रेन के अलावा आप, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप इन 50 से 55 साल के कपल्स को आप फ्लाइट्स में ले जा सकते हो। फ्लाइट्स में कैसे चेक इन करते हैं, कैसे बैगेज ड्रॉप करते हैं, आपको पता है, आप घूमे हो फ्लाइट्स में, तो इसके भी आपको पैसे मिलते हैं। कहीं कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गया। आपके टिकट्स ये लोग स्पॉन्सर करेंगे, 15 से 20 लोग का ग्रुप होगा, ये आपको पैसे देंगे कि बेटा लो, पैसा लो और हमें घुमाओ, और सब कुछ काम आप उनका करके दो। आपको होटल बुकिंग का वगैरह सब कुछ, चेक इन वगैरह, आप इनका नाम भरो, फिर चेक इन कैसे करते हैं उनको समझाओ वगैरह, कहाँ का घुमाना है, ग्रुप में लेके जाओ। तो ऐसे में वो लोग भी सिक्योर फील करते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि लोगों को लगता है कि यार, अब दिक्कत ये है ना, लोगों को लगता है कि समाज क्या सोचेगा। अब कोई लड़का, मान लीजिए कोई लड़का आप में से, इवन मैं भी, कोई भी हो, कोई लड़का अगर ऐसा काम करता हो और
शादी के लिए जब वो आगे जाए लड़की के पास, लड़की वालों के पास लड़की का हाथ मांगने, तो वो लड़की के पापा से ये बोलेगा तो इतना सेक्सी नहीं लगेगा ना, कि इतना मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं लगेगा, इतना सेक्सी एंड शो ऑफ नहीं कर पाएगा, इतना सेक्सी नहीं लगेगा कि यू नो दामाद जी वो पूछेगा आप क्या काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं, फिर आप बोलोगे कि सर मैं यू नो टूरिस्ट को घुमाता हूँ, तो फिर लोग बोलेंगे क्या पागल है, उनको पता नहीं है भैया बहुत पैसा है इसमें। और जो घुमा रहे हैं, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ लोगों को, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, जो घुमा रहे हैं भैया, जो नौकरी कर रहे हैं ना, उनसे डबल ट्रिपल कमा रहे हैं, डबल ट्रिपल, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और प्लस आपको वो झंझट नहीं, नौकरी और अपना काम में बहुत फ़र्क होता है। अब ऐसा नहीं है कि नौकरी आसान है या वो अपना काम मुश्किल है, या अपना काम आसान है नौकरी मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है। दोनों का अलग अपने अपने होते हैं कॉन्स, लेकिन आई वुड से एनी डे नौकरी से बेटर ही है अपना काम करना। बहुत रीज़न है, अब उसके लिए यार मैं अब समझाने बैठूँगा तो खामा वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए देन ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूँगा, और शायद आने वाले वेबिनार्स में भी मैं कवर कर लूँगा वो चीज़। तो आपको ये समझना है कि यार समाज क्या कहता है कि यार क्या करता होगा। अब मिडिल क्लास लोग, बहुत लोग सोचते हैं नौकरी करते हैं कि यार मेरे ऑफिस के नीचे एक चाय वाला बैठता है, सुट्टा वुट्टा बेचता है, चाय बेचता है, उसके यहाँ पर डेली 500-600 लोग आते हैं, 500 to 600 पीपल आईटी पार्क के बाहर बैठता है, 600 लोग डेली। वो तो मैं फिर भी कम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा लोग आते हैं, 600 लोग चाय पीते हैं, साथ में कुछ आधे या 10% लोग ये भी करते होंगे, तो उसका भी जोड़ लो पैसा। भैया आपसे भैया कई गुना ज़्यादा कमा रहा है वो, और ना उसको बॉस की किचकिच, ना उसको प्रेजेंटेशन देनी है, ना उसको ये, हाँ बस ये कि लीव नहीं मिलेगी उसको रोज़ आना पड़ेगा, उसको रोज़ देना पड़ेगा। लेकिन उसको पता है कि भैया उसको कहीं जाना, उसको वहीं अपने चाय बनानी है, चुपचाप से चल के आएगा आईटी वाला एम्प्लॉय, फ्रस्ट्रेटेड बेचारा, और फ्रस्ट्रेशन के मारे वो ये भी करेगा, उसको पता है। भैया ऐसा मार्केट, मतलब ऐसा काम कहाँ मिलेगा बताओ, ऐसा काम कहाँ होता है। और भैया ये कैश में, नकद में कमाता है, आप तो टैक्स देते हो, वो तो टैक्स नहीं देता। अब सोचो, अब वो बात अलग है कि भैया चाय वाला आदमी जाएगा, वो बोलेगा किसी लड़की को, हेलो राधा, हेलो सीता, आई वांट टू मैरी यू, तो थप्पड़ मार देगी, हट, लड़की थप्पड़ मार देगी पड़ाक करके, तो वो बात अलग है। लेकिन भैया इसमें दम है। ये जो है ना, जब तक लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ क्या होती है, इस पे ये नहीं हो धन, ये नहीं हो तो कुछ भी नहीं। इनफैक्ट अगर ये हो तो आप शायद अपने लाइफ में खुशी भी हासिल कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा, अब लोग फिर मैं कुछ बोलता हूँ लोग एकदम एक्सट्रीम चले जाते हैं, तूने ये नहीं बताया, पूरा पढ़ के ज्ञान लेके बता, खुद तो कर नहीं पाता दूसरों को मत बता। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ यार, मैं ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं बनता है, सिंपल सी बात है। अगर आप सोचते हैं तो प्लीज़ यार अनसब्सक्राइब कर दो, वीडियो मत देखा करो। ये जो चीज़ बातें हो रही हैं ये बहुत ही गहरी बातें हैं, सोचने समझने वाली बातें हैं, ऐसी मतलब कमेंट पास करने वाली बातें नहीं है। आपको ये सारी बातें जो है ना समझनी है, विचार करना है, इस पर इंट्रोस्पेक्ट करना है, अंग्रेजी में बोलता हूँ, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है इन बातों को सुनकर। आपको हाँ, फिर आपको लगेगा कि हाँ आप खुद ही अग्री करोगे, यस दिस इज हैपनिंग विथ मी, इन माई केस इट्स हैपनिंग अराउंड यू, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड सर्कल, ये चीज़ हो रही है। आपके दोस्त लोग बोलते हैं कि यार मोमो स्टॉल ही खोल लेते हैं, क्या बढ़िया है, ये प्रेजेंटेशन चलता रहता है, आज फटाफट दे दिया, EOD तक काम करना पड़ेगा, इस ऐप बनाओ, रिपोर्ट बनाओ, वो करो, फिर पॉलिटिक्स झेलो गंदी सी ऑफिस में, तो सच्चा ये मोमो स्टॉल ही खोल लेता। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि मोमो स्टॉल में मोमो
खोल तो लोगे भाई, कैसे खोलोगे, लेकिन मोमो कैसे बनता है आपको पता ही नहीं है। कितना पानी डालना चाहिए बॉईल करते समय, कितना देर तक बॉईल करना चाहिए, कैसे उस बॉडी वेजिटेबल्स को चॉप करना है, कितना किस साइज में चॉप करना है ताकि उसका फिलिंग अच्छा बने। मैंने इसके पहले भी मैंने इस पर बात की है। तो दिक्कत यही है कि आप लोग ना अपने आप को बाउंड कर देते हो समाज के चक्कर में। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो आप कुछ करो ना करो, लोग तो फिर भी कहेंगे, अच्छा होगा फिर भी कहेंगे, बुरा होगा तो खैर पता ही है। फिर तो यार मतलब वाणी एकदम मीठी हो जाती है उनकी जब आप कुछ बुरा करते हैं, एकदम मीठी, मतलब शहद जैसा रस पकता है उनके मुंह से। अब कैसे बताऊं मैं, इतनी बेइज्जती कैसे करूं बताओ किसी की। खैर बेइज्जती भी नहीं कर रहा मैं, तो बस एक तरह से आपके अंदर की आग जगा रहा हूँ ताकि आप मजबूर हो इंट्रोस्पेक्शन करने में, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आजकल का यूथ स्पेशली भाइयों बहनों, आपको ये समझना है कि यार काम बहुत है, बहुत काम है, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने आसपास देखो क्या चीज़ ज़रूरत है, आज के टाइम पे क्या ज़रूरत है लोगों की। आप किसी बहुत ही आई शुड से बहुत ही पहुँचे हुए पुरुष हमारे देश के, उनने कहा था कि मैं चाय वाला था, आपको पकौड़ी बेचनी चाहिए, तो बहुत लोग उन पे हंसे थे, है क्या बेवकूफ़, खुद ऐसा है तो हमें भी बस सिखा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है भैया। वही कोई अब बैंगलोर में इडली विडली बेचकर, शायद आप में से, शायद आपसे होशियार लोग वो होंगी, एक लेडी है वो, उनने IIM अहमदाबाद से वो पास आउट हैं, अलुमनाई हैं वहाँ की, कुछ साल उनने भी जॉब किया, लेकिन उसके बाद जॉब छोड़ के उनने ये सब अपना एम्पायर खड़ा किया। आज देखो शी इज़ मिंटिंग मनी। उनने एड्रेस किया सिचुएशन, उनने एड्रेस किया कि IT एम्प्लॉयज़ सब बाहर जाते हैं ऑफिस के लिए, तो ऑब्वियसली उनके पास टाइम नहीं होता है खाना खुद का बनाने का। मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टे इन द PGs, दे डोंट स्टे इन द सो कॉल्ड गुड रेंटल होम्स, सो दे नीड फूड, ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स फूड। सो उन लेडी ने वो चीज़ एड्रेस की और उसके लिए उनने पैसे मिलते हैं उनको। आज देखो शी इज सिटिंग ऑन ग्रेट ह्यूज एम्पायर। आप रेस्टोरेंट चेन का नाम क्या है, अगर इफ़ यू गाइज आर अवेयर ऑफ दैट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बैंगलोर में बहुत लेडी है, IIM अहमदाबाद के पास आउट हैं, उन्हें एक रेस्टोरेंट चेन खोली है, नाम बताओ उसका। तो ऐसे बहुत काम है। आप सोसाइटी में आप इन चीज़ों का एड्रेस करिए, जो शॉर्टकमिंग्स हैं देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगे, अपने आसपास ऑब्जर्व करिए और समझिए कि क्या किया जा सकता है। बिकॉज नौकरियां आने वाले टाइम में AI आ रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेटेड। हो सकता है कि अगले आपका ही ले ऑफ हो जाए, क्या करोगे आप बताओ। आपके पास तो बाकी स्किल भी नहीं है, ना आपको मोमो आता है, ना आपको इडली डोसा बनाना आता है, ना कुछ आता है, तो सीखो ना, करो, ट्राई टू अर्न फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। मे बी शायद यू कैन गो फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पर आपको रेंटल लीड आ रही हो, आपको रेंट आ रहा हो, आपका किराया आ रहा हो महीने का। मान लो अगर आपको जॉब चली भी गई है, कुछ आप ब्रेक भी ले रहे हो, तो एटलीस्ट आपके खाना पीने का खर्चा निकल जाएगा ना, स्कूल की फ़ीस जो भी है, कुछ तो हेल्प होगी। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है, इनको सोचनी है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। अगेन वंस अगेन आई एम सेइंग फॉर थर्ड टाइम दिस वीडियो, इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने अंदर और सिचुएशन में लाइव रहना है। बिकॉज आने वाले टाइम में जैसे ही इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो उस पर आगे बढ़ेगा, उस पथ पे आगे बढ़ेगा। महंगाई बढ़नी ही है, इन्फ्लेशन बढ़ना ही है, आपको इन्फ्लेशन से तेज़ दौड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका हाल वही रहेगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। उम्मीद है आपको ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर हाँ तो लाइक करें वीडियो को। मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को
रेड आइकन जो है सब्सक्राइब वाला, उसको एक बार दबाइए, सब्सक्राइब हो जाएंगे आप। और इससे क्या होगा कि आप इससे ऑब्वियसली मेरा मोरल भी बढ़ता है, आपके लिए और कंटेंट लाऊंगा मैं। और साथ ही साथ आप जो भी मेरे न्यू वीडियोस आएंगे आप उनसे अपडेटेड रहेंगे और इन टच रहेंगे मेरे साथ, और मेरे बाकी वीडियोस में एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।